Hello everyone. Now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन सेंटेंसेस के बारे में कि कंडीशन सेंटेंसेस क्या होते हैं और कंडीशन सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन सेंटेंस कहते हैं किसे? कंडीशन सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई शर्त दी होगी। मीन्स यदि कोई शर्त गिवन है किसी भी सेंटेंस में तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंडीशन सेंटेंसेस बोलते हैं। अब देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस। और सेकंड क्या होता है? पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, तो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस एंड पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है या पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है? तो पहली बात है हमें जो समझना है कि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो यदि कभी सेंटेंस के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में यदि वर्ड दिया हो या फिर अगर दिया हो, ये दोनों शब्द क्या करते हैं? किसी भी कंडीशन को शो करते हैं कि मीन्स यदि तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो ये 2 वर्ड दिए होंगे स्टार्टिंग में, मीन्स यदि और अगर दिया होगा। दूसरी पहचान क्या होगी कि दोनों जो क्लास दी होंगी दोनों फ्यूचर के सेंस को एक्सप्रेस कर रही होंगी। बस इतनी सी बात हमें समझनी है कि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में यदि सेंटेंस के प्रारंभ में यदि और अगर दिया हुआ है और दोनों जो क्लासेस दी हुई हैं वो दोनों फ्यूचर के सेंस को एक्सप्रेस कर रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। यदि कोई सेंटेंस यदि या अगर से स्टार्ट है तो ये कंडीशन शो करेगा और दोनों जो क्लासेस हैं दोनों फ्यूचर के सेंस को एक्सप्रेस कर रही हूं। जैसे मैंने बोला यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा, तो पहली क्लास क्या है? यदि राम आएगा, पहली क्लास यदि लगा हुआ है स्टार्टिंग में। पहली क्लास क्या? आएगा मींस फ्यूचर का सेंस दे रही है और दूसरी क्लास क्या कह रही है? तो मैं जाऊंगा, गा फिर से मींस फ्यूचर का सेंस दे रही है। तो ये 2 क्लासेस दी हुई हैं, दोनों फ्यूचर के सेंस को एक्सप्रेस कर रही हैं। सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि या अगर दिया हुआ है तो तुरंत हम बोलेंगे ये प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है। बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस क्या। अब देखेंगे इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। यदि कोई प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए रूल क्या होता है, फॉर्मेशन आप लोग राइट कर लेंगे कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट राइट करेंगे प्लस V1 राइट करेंगे, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे और V1 होगा या फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे? यस या यस ऐड करेंगे। मीन्स यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यस या यस राइट करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल रूट फॉर्म लिखेंगे, मीन डिक्शनरी फॉर्म लिखेंगे, मीन्स मेन वर्ब लिखेंगे। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES लगा देंगे उसमें प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस आप यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे, फिर से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये इतनी बात हमें समझनी है। यदि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है तो ये रूल फॉलो करके हम सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। यदि यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 1 सेंटेंस है यदि वह पढ़ेगा, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? 2 क्लासेस दी हुई हैं और दोनों क्लास हम देखेंगे किसमें दी हुई हैं? फ्यूचर में। पहला सेंटेंस है यदि वह पढ़ेगा, फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा तो पास हो जाएगा, ये भी क्या कर रही है? फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ? यदि दिया हुआ है। तो इसको देखते ही हम तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें हम प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस रूल फॉलो करेंगे। अब प्रेजेंट कंडीशन का जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, सबसे पहले हम इफ लिखेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, थोड़ा सा आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम इफ लिख दिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, इफ ही। अब देखिएगा कि सेंटेंस में V1 लिखना, पढ़ने की क्या होती है? रीड,
ठीक है। अब रीड हम लिखें यहाँ पर, बट सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, यस या यस लग जाएगा। इफ ही रीड्स, यदि वह पढ़ेगा, तो के लिए हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो की इंग्लिश बिल्कुल देन नहीं लिखेंगे, तो के लिए कॉमा यूज करेंगे। इफ ही रीड्स, यदि वह पढ़ेगा तो। अब पास हो जाएगा, यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि कौन पास हो जाएगा, वह पास हो जाएगा, उसकी बात कर रहा है। तो कभी कभी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखेगा, तो आप इसी सब्जेक्ट से इसको आप बिल्कुल इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट दूसरा राइट करेंगे। जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट यहाँ होगा वो क्या हो जाएगा, वही ही हो जाएगा। कौन पास हो जाएगा, वह की बात कर रहा, तो वह पास हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया, फिर से देखिए एक बार फिर से, इफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, यस या यस लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट तो था नहीं कि वो क्या पढ़ेगा, यदि वह किताब पढ़ेगा या कुछ ऐसा होता तो हम ऑब्जेक्ट भी लिखते, बट ऐसा नहीं है, तो केवल वर्ब के बाद कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट कर देंगे। फिर सब्जेक्ट हमने राइट कर दिया, फिर विल शैल, ही के साथ विल लगता है, ही विल, फिर V1 लिखेंगे, पास हो जाने की क्या इंग्लिश हो जाएगी, पास हो ही हो जाएगी, ही विल पास। अब देखिए सेंटेंस क्या हो गया, इफ ही रीड्स, यदि वह पढ़ेगा, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। तो आसानी से इस सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, दूसरा, अगर तुम आओगे, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। चलो देखो, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। अब इस सेंटेंस में क्या है, पहला सेंटेंस के अगर तुम आओगे, फ्यूचर का सेंस दे रहा है ना, मैं तुम्हें पीटूंगा, फिर फ्यूचर का सेंस दे रहा है, स्टार्टिंग में क्या दे दिया, अगर दे दिया। तो अगर, यदि अगर आ जाए या फिर यदि आ जाए, दोनों क्या करते हैं, प्रेजेंट कंडीशन को रिफर करते हैं। और अब अगर और यदि तो पास्ट में भी आएगा, बट ये सिचुएशन नहीं होगी, मींस दोनों क्लास फ्यूचर में नहीं होंगी, तो ये हमें समझना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इफ लिखेंगे, यदि आता है या अगर आता है, दोनों कंडीशन में हम इफ राइट करेंगे। तो इफ यू कम, यदि तुम आओगे। अब देखो यहाँ यू है तो प्लूरल वर्ब लिखेंगे, तो के लिए क्या यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। तो इफ यू कम, मैं तुम्हें पीटूंगा, आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल, आई शैल बीट यू। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए यदि सेंटेंस दिया हुआ है, यदि वह पढ़ेगा, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। या फिर यदि मैंने ये राइट किया था सेंटेंस, दूसरा राइट कर देता हूं, यदि तुम गाओगे, यदि तुम गाओगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा, ठीक है, डांटूंगा, ठीक है। अब देखिए दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं, पहला भी किसमें है, फ्यूचर की क्लॉज है, यहाँ पर भी फ्यूचर की क्लॉज है। तो आप आसानी से बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस। इफ यू सिंग, यदि तुम गाओगे, तो मैं तुम्हें डांटूंगा, आई शैल स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा। तो ऐसे कितने भी सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया होगा, तो अब आई थिंक आप कभी नहीं भूलेंगे प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप बोलेंगे। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, यह प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है, दो क्लास होती हैं, दोनों फ्यूचर के सेंस को एक्सप्रेस करती हैं। तो पहली जो क्लास होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और दूसरी क्लास को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। बस इतना हमें ध्यान रखना होगा। मैंने यहाँ फॉर्मेशन भी नोट कर दी है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ES प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरे में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में पहली क्लास की जो कंडीशनल वाली होगी, जिसमें इफ आया होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये चेंज कर देगा, तो भी आप ध्यान रखिएगा जो इफ वाली क्लास है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी, वो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो इफ वाली क्लास है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो नेक्स्ट क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड करूंगा। इसको मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्न विद अशोक, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।